हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या है। फैराडे के एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने बात करी थी। फैराडे के जो एक्सपेरिमेंट थे वो बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड थे। आज का जो टॉपिक है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों, एग्जाम के लिए जो लेंज लॉ है, फैराडेज लॉ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के बिहाफ पर। और आपके जो लेंज लॉ है उससे भी न्यूमेरिकल 100% आता है। तो लेंज लॉ से न्यूमेरिकल आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें। तो उस न्यूमेरिकल्स को करने से पहले हमें ये पूरा फिनोमिना अच्छे से समझना पड़ेगा। तो देखो भाई, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो दो लॉ थे, तो देखो दो लॉ कौन से हैं। पहला है फैराडे लॉ और दूसरा है लेंज लॉ। तो फैराडे के जो लॉज थे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड थे और जो लेंज लॉ है वो भी आपका ईएमआई पर बेस्ड है। लेकिन फैराडे के एक एक दो पार्ट हैं, मतलब फैराडे लॉ के खुद के दो लॉ हैं। देखो कौन कौन से, फैराडे का फर्स्ट लॉ और फैराडे का सेकंड लॉ। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है? फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है। अगर मैं आपसे आप बोल दूं कि फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है, ये है क्या? व्हेन एवर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद क्लोज सर्किट चेंज एन इंड्यूस ईएमएफ हैंस इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन इट। मैंने तुम्हें कल बताया था, जब किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कैसे आता है? जैसे मैंने बोला कि ये कोई कॉइल है और ये कोई मैग्नेट है। जब मैग्नेट के पास में कॉइल मैग्नेट के पास में आती है या मैग्नेट कॉइल के पास में आती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो करंट बनती है। ये हमने कल पढ़ा था। अब ये है क्या, देखते जाओ। Whenever change in magnetic flux linked with the closed circuit change and induced EMF hence induced current is produced in it। मतलब अगर करंट चेंज होती है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो करंट बनती है और इंड्यूस ईएमएफ। अगर हम इस बात को इंड्यूस ईएमएफ क्यों बोलते हैं पहले, या फिर करंट बोल देते हैं? जब इंड्यूस ईएमएफ बनेगा उसी के अकॉर्डिंग करंट भी बनेगी। जहां पर वोल्टेज बनता है, ईएमएफ का मतलब होता है एक तरीके का वोल्टेज, अगर वोल्टेज बनेगा तो करंट भी बनेगी। तो इसीलिए मैं दोनों बातें लिख देता हूं, इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है ना? अब सुनो, फैराडे का जो सेकंड लॉ क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, मतलब कितना इंड्यूस ईएमएफ बनता है उसके लिए ये बात होती है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब कितना इंड्यूस ईएमएफ बनता है, अगर हम उसकी वैल्यू को पता करें, इसके लिए हमारा जो सेकंड लॉ लगता है फैराडे का, इंड्यूस ईएमएफ को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ई जो होगा डी फाई अपॉन डी टी। इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, टाइम के साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज हो रहा है, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब जो इंड्यूस ईएमएफ बनता है वो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। डी फाई अपॉन डी टी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का टाइम रेट। ठीक है ना? अब सुनो, हमारा फेवरेट लॉ है लेंज लॉ। मुझे लेंज लॉ बहुत पसंद है पढ़ाना और ये लेंज लॉ वास्तव में बहुत अच्छा है। लेंज लॉ क्या है, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। दिस लॉ स्टेट दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इन इट। मतलब इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होती है वो उसको अपोज करती है, उसके चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करती है। मतलब ये हुआ कि जो इंड्यूस करंट बनती है किसी कॉइल में
वो इसके चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करती है। देखो कैसे अपोज करती है, ध्यान से सुनना। इस लॉ को समझने के लिए मैं आपको एक फिनोमिना समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। देखो बेटा, ये नॉर्थ पोल अगर बार मैग्नेट का मोशन कर रहा है तो क्या क्या चीजें बनेंगी। नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का कॉइल के साथ में मोशन कर रहा है, मतलब ये कॉइल है, इस पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और मैग्नेट मोशन कर रही है टुवार्ड्स द कॉइल। तो याद रखना, जब मैग्नेट मोशन करती है कॉइल की डायरेक्शंस में, तो यहां पर हमने तुम्हें कल बताया था एंटी क्लॉकवाइज बनती करंट। और जब करंट एंटी क्लॉकवाइज बनती है तो मुझे पता है कहीं पर भी करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज बनेगी तो यहां पर नॉर्थ पोलरिटी बनती है, और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करता है, यही अपोजिशन है। मतलब ये कि कॉइल में जो करंट बनती है वो इस मैग्नेट के मोशन को अपोज करती है, यही लेंज लॉ है। मतलब हम अपने मम्मी पापा को अपोजिशन करें, जब से उनसे हम खुद बने हैं, हम अपने मम्मी पापा के लिए अपोजिशन में खड़े हो जाएं जबकि हम उनसे खुद बने हैं, मतलब हम उसी को अपोज करते हैं जिससे हम खुद बने हैं, यही लेंज लॉ का प्रिंसिपल है। मतलब अगर मैग्नेट मोशन ना करती तो इसमें करंट बनती नहीं बनती, मैग्नेट के मोशन की वजह से इसमें करंट बनी है और हम इसी को अपोज कर रहे हैं। अगर ये मैग्नेट मोशन ना करती तो बच्चों इसमें कॉइल में करंट नहीं बनती, कॉइल में करंट बनी है वो इसकी वजह से बनी है और हम इसी को अपोज कर रहे हैं। तो लेंज लॉ ये कहता है कि हम उसको अपोज करते हैं जिससे हम खुद बने हैं। तो कहने का मतलब ये, अब देखो जैसे नॉर्थ पोल मैग्नेट का यहां पे आया कॉइल साथ में, तो यहां पर नॉर्थ पोलरिटी बन गई और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, इसका मतलब अपोजिशन हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी कंडीशंस में देखो, जब कोई मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल मतलब कॉइल से दूर जा रहा है, तो याद रखना जबकि नॉर्थ को साउथ के पास आना चाहिए था लेकिन वो दूर जा रहा है, ये भी अपोजिशन है। नॉर्थ को साउथ के पास आना चाहिए था लेकिन वो दूर जा रहा है, ये भी अपोजिशन है। इसका मतलब नॉर्थ को साउथ के पास तो आना चाहिए था, इसका मतलब यहां पर साउथ पोलरिटी बनेगी क्योंकि मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो यहां साउथ पोलरिटी बनेगी, और जब साउथ पोलरिटी बनेगी तो करंट कैसी बनेगी साउथ पोलरिटी में, क्लॉकवाइज। तो मतलब मैग्नेट के मोशन को अपोजिशन कर रहा है, नॉर्थ को साउथ के पास आना चाहिए था जबकि वो दूर जा रहा है, नॉर्थ को नॉर्थ के पास में आना नहीं चाहिए था लेकिन वो, कहने का मतलब नॉर्थ और नॉर्थ में रिपल्सन हो रहा है फिर भी हम पास लेके आ रहे हैं, नॉर्थ और नॉर्थ में रिपल्सन हो रहा है फिर भी हम पास लेके आ रहे हैं। अपोजिशन ये भी है और अपोजिशन ये भी है। अब एक बिहेवियर लैंग्वेज में अपोजिशन समझिएगा। जैसे मम्मी पापा ने हमसे कोई एक बात कही, फॉर एग्जाम्पल, इसका कोई लेंज लॉ से लेना देना नहीं है, शायद सिर्फ समझाने के लिए है। मम्मी पापा ने हमसे कोई बात कही, मम्मी पापा ने ये कहा कि वही वर्क कर लो, ये काम करके आओ बाहर जाके। अब मैंने क्या किया, मैंने अनसुना कर दिया, मैंने अनसुना कर दिया, अपोजिशन। मम्मी पापा ने ये कहा कि ये काम करके आओ, मैंने आंख दिखा दी, वो भी अपोजिशन। मैंने किया नहीं, अपोजिशन, और मैंने आंख दिखा दी, वो भी अपोजिशन। तो अपोजिशन ये है, मतलब मैग्नेट के मोशन को अपोज करता है जिससे हम खुद बने हैं। तो कॉइल में जो करंट बनती है वो उसी को अपोज करती है जिससे वो खुद बनी है। तो अपोजिशन यहां पर भी है, अपोजिशन यहां पर भी है, लेंज लॉ अपोजिशन को शो करता है। तो बच्चों अभी हम इसके तुरंत बाद आपका लेंज लॉ से न्यूमेरिकल करवाएंगे। हेलो बच्चों, अब इसके बारे में हम बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। ये जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, लेंज लॉ ये कहता है जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो अपोजिशन को शो करता है। तो इंड्यूस ईएमएफ E माइनस d∅dt। देखो फैराडे के लॉ में क्या था, d∅dt, इसमें लग गया माइनस d∅dt। अंतर इतना है कि ये माइनस साइन क्या शो करता है, माइनस साइन शोज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ सच दैट इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब माइनस साइन ये शो करता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होता है वो उसको अपोज करता है। तो ये इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन नहीं है। माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है इंड्यूस ईएमएफ की या फिर इंड्यूस करंट की। ओके बच्चों, हम अब लेंज लॉ के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो भाई, लेंज लॉ के न्यूमेरिकल्स क्या हैं।
लेंज लॉ के न्यूमेरिकल शुरुआत करने से पहले कुछ बातें लेंज लॉ के बारे में हमने आपको बताई हैं, एक बार फिर सुन लें। लेंज लॉ क्या करता है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है, मतलब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विच अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ होता है। तो बेटा सबसे पहले ध्यान से समझें लेंज लॉ क्या है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द रिंग, मतलब ये रिंग है और इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताना है। तो बहुत अच्छे से एक एक स्टेप समझते हैं। बोर्ड एग्जाम में लेंज लॉ से क्वेश्चंस आते हैं, कंपलसरी हैं, तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट हमने आपको दिए हैं। तो देखो, जैसे मैंने बोला कि इस रिंग में करंट बतानी है, इंड्यूस करंट। देखो कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। तो देखो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि जैसे मैंने बोला, थंब बताता है करंट को और कर्ल फिंगर बताता है मैग्नेटिक फील्ड को। तो सबसे पहले इस वायर में हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? थंब बताता है करंट को और कर्ल फिंगर बताता है मैग्नेटिक फील्ड को। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो देखो कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। तो इसका मतलब यहां पर अगर तुमसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवार्ड काम करेगा और आउटवार्ड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम आपका ये है कि करंट, थंब की डायरेक्शन में करंट और कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवार्ड काम कर रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड आउटवार्ड काम कर रहा है तो हम अपोजिट डायरेक्शन में एक और मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे। इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर साइड में काम कर रहा है। तो अब लेंज लॉ अपोजिशन करता है, तो अपोजिशन का मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर लगा देंगे। तो जब अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो करंट कैसी फ्लो होगी? जल्दी बोलो। क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब यहां पर करंट फ्लो होगी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अब इसमें बात करो तो देखो यहां पर आई करंट डिक्रीज हो रही है। तो एक बार पहले समझेंगे, यहां पर आई करंट इंक्रीज हो रही थी तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर साइड में इंक्रीज हो रहा था और बाहर साइड में इंक्रीज करने को अपोज करने का मतलब अंदर साइड में लगाया तो इसमें क्लॉकवाइज। अब यहां पे देखो, यहां पे आई करंट डिक्रीज हो रही है। याद रखना, जब भी करंट अगर डिक्रीज हो रही हो तो मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में लगाया जाता है। जब इंक्रीज करंट हो रही हो तो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है और जब करंट डिक्रीज हो रही हो तो सेम डायरेक्शन में लगाया जाता है। तो कहने का मतलब ये, फिर लगाओ इसमें राइट हैंड थंब रूल। पहले हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया, तो राइट हैंड थंब रूल लगाया, इसका मतलब वायर में करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है तो इसका मतलब थंब करंट की डायरेक्शन को बताता है। तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो बताओ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा काम करेगा? आउटवार्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा आउटवार्ड। आउटवार्ड का मतलब ये हो गया, आउटवार्ड को हम डॉट बोलते हैं। अब मैंने क्या बोला? अब यहां पे समझो, करंट घट रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब मैंने बोला था अभी, जब करंट डिक्रीज हो रही हो तो सेम डायरेक्शन में हम और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो बढ़ जाती है। डिक्रीज होने का मतलब ये होता है जब करंट घट रही हो तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे बाहर साइड में घट रहा है और जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर साइड में घट रहा है तो उसी डायरेक्शन में लगा दो तो बढ़ जाएगा। यहां पर करंट बढ़ रही है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो काम करेगा वो बाहर साइड में बढ़ेगा और बाहर साइड में बढ़ेगा मतलब अपोज करना है और जब अपोज करना है तो अंदर साइड में लगाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर करंट घट रही है, जब यहां पर करंट घट रही है मतलब डिक्रीज हो रही है और जब करंट डिक्रीज हो रही हो, यहां पे करंट डिक्रीज हो रही हो तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर साइड में काम करेगा। जब करंट डिक्रीज हो रही है तो उसी डायरेक्शन में लगाया जाता है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर साइड में काम करेगा और जब बाहर साइड में काम करेगा तो उसी डायरेक्शन में एक और मैग्नेटिक फील्ड लगा दो तो इसका मतलब करंट क्या हो गई? एंटी क्लॉकवाइज।
एक और मैग्नेटिक फील्ड हमने उसी डायरेक्शन में लगा दिया, इसका मतलब करंट हो गई एंटी क्लॉकवाइज। अब एक बार यहां फिर समझें बच्चों, इस क्वेश्चन में करंट घट रही है, ध्यान से सुनना बेटा, इस क्वेश्चन में करंट घट रही है, और जब करंट घट रही हो तो पहले राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, जैसे हमने बोला ये करंट है, तो इसमें थंब करंट की डायरेक्शन को बताता है, तो करंट ऐसी फ्लो हो रही है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां काम करेगा, इस लूप में अंदर। तो पहले इस लूप की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड काम करेगा, और इस लूप की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड काम करेगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसा काम करता है, इधर से अंदर और नीचे से बाहर। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही तो काम करेगा, यहां से अंदर और यहां से बाहर, ऐसे काम करेगा। तो जब इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर साइड में काम कर रहा है तो क्या होगा, और करंट आपकी डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन में लगाना है। तो जब आप इसमें सेम डायरेक्शन में लगाओगे तो सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, इनवर्ड हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो इसी डायरेक्शन में लगा दो। तो इसका मतलब जब इनवर्ड लगाओगे तो करंट क्या होगी, क्लॉकवाइज। और इसमें हमेशा याद रखो कि यहां पर क्लॉकवाइज है तो यहां पर जस्ट अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर आप चाहें तो देख लें, देखो मैग्नेटिक फील्ड इसका बाहर साइड में काम कर रहा है लेकिन करंट घट रही है, तो बाहरी साइड में लगा दो, बाहर साइड में लगा दो, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पे बात सुनो, इसमें कुछ बातें बहुत ध्यान से समझनी है। जैसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड है, अभी जितने क्वेश्चंस थे उसमें अलग कॉन्सेप्ट था, ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें ये चेक किया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड काम कर रहा है और ये जो लूप है ये बाहर जा रहा है। तो जब ये लूप बाहर जा रहा होगा, लूप बाहर जा रहा है या अंदर जा रहा है, दोनों में अलग बातें हैं। अब जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड से लूप बाहर जा रहा है, इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। जब मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ड है और ये लूप घट रहा है, मतलब लूप बाहर जा रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड घट रहा हो, तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड और लगा दो, इसका मतलब क्लॉकवाइज। अब इसी तरीके से जब ये भी बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है, इसमें भी क्लॉकवाइज। ये दोनों सेम बात हो गई। लेकिन अब ये अंदर आ रहा है, तो जब अंदर आ रहा है तो अंदर आने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में ये अंदर आ रहा है, इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो बढ़ने को अपोज करने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर साइड बढ़ रहा है तो हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो जब अपोजिट डायरेक्शन लगाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज। दो क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, आप इसको अच्छे से परफॉर्म करेंगे। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जरूर राइट करिए। एंड जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।